Hello students, our today's topic is FAO. FAO stands for the Food and Agriculture Organization. Okay, so this is FAO. The Food and Agriculture Organization was created in 1945 to lead the international efforts to defeat hunger. Okay, so FAO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया था 1945 में. ये क्या है, एक इंटरनेशनल स्टेज है. ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे कि हम हंगर यानी भूख को डिफीट करते हैं. ओके, सो FAO acts as neutral forum where all nations meet as equal to negotiate agreement and debate policy. ओके, सो FAO क्या है, एक न्यूट्रल फोरम है. ओके, न्यूट्रल मतलब कि उसमें क्या होगा कि हर किसी की जो पोसेशन है, पॉलिसीज है, एडवाइस है, वो ली जाती है. ओके, कोई भी एक अग्रीमेंट पॉलिसी पे अग्रीमेंट के लिए. सो FAO क्या है, एक न्यूट्रल फोरम है जिसको कि एक डिबेट पॉलिसी और अग्रीमेंट पे इक्वलाइज किया जाता है. FAO also assist developing countries and countries in transition, modernize and improve agriculture and forestry, fishery and practice and ensure good nutrition for all. Okay, सो जो FAO है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्रांजिशन मॉडर्नाइज करता है. ओके, यानी कि जो कितना अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री अगर वो मॉडर्न नहीं है, ओके, तो उसमें क्या करता है, वो ट्रांजिशन देता है. कैसे? बाय इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर. ओके, जैसे कि किसी कंट्री में एग्रीकल्चर ठीक नहीं है या कोई और फिशरी है या फॉरेस्ट्री है वो प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे ये क्या करता है, ये अपना पूरा ट्रांजिशन यानी कि अपना पूरा योगदान देता है कि वहाँ पे वो कंडीशन को ठीक करें. ओके, तो इम्प्रूव एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी प्रैक्टिस एंड इंश्योर गुड न्यूट्रिशन फॉर ऑल. ओके, एंड इंश्योर करता है कि वहाँ पे ये जो भी एग्रीकल्चर हो या फिर फिशरी हो या फॉरेस्ट्री हो उसका न्यूट्रिशन बेटर हो. FAO has focused especially attention on developing rural areas home to 70% of world poor and hunger people. FAO overall purpose. ओके, तो FAO है उसका मेन फोकस क्या है, स्पेशल अटेंशन कहाँ, डेवलपिंग रूरल एरियाज़. ओके, रूरल एरियाज़ को डेवलप करना. फिर होम टू 70% ऑफ वर्ल्ड्स पुअर एंड हंगर पीपल. ओके, एंड देश का नहीं पूरे वर्ल्ड का 70% जो पुअर है यानी कि हंगर पीपल है उनको फूड प्रोवाइड करे. ये क्या है, FAO का ये फोकस पॉइंट है. ओके, FAO का मेन फोकस है इस पे. नाउ FAOs आर ओवरऑल पर्पसेस, यानी कि FAO का ओवरऑल पर्पस क्या है, तो ओवरऑल पर्पस क्या है, फर्स्ट टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, यानी कि जो न्यूट्रिशन है उसका जो लेवल है उसको रेज किया जाए, फर्स्ट पर्पस है. सेकेंड इज़ टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. ओके, यानी कि जिस भी चीज़ की एग्रीकल्चर हो रही है उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब कि जैसे कि राइस का अगर वो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ओके, तो राइस का जो प्रोडक्टिव है यानी कि क्वालिटी है, ओके, वो इम्प्रूव हो. ओके, सो ये है. नेक्स्ट इज़ बेटर द लाइफ्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ जो रूरल पीपल है उनका जो लाइफ है वो बेटर किया जाए. एंड लास्ट इज़ कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी. ओके, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसके ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन FAO दे, ये उसका लास्ट पर्पस है. ओके, नाउ द कमिटी ऑन एग्रीकल्चर इन 1999 recommended FAO to develop a strategic approach in the biotechnology and bioseफ्टी. ओके, तो जो एग्रीकल्चर कमेटी है 1999 में FAO को कुछ रिकमेंड किया. ओके, ना क्या रिकमेंड किया, तो डेवलप अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसेफ्टी. ओके, तो उन्होंने कहा कि वो FAO को एक सजेशन दिया कि वो बायोटेक्नोलॉजी और बायोसेफ्टी को यूज़ करें. बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसको यूज़ करके हम नेचर यानी कि बायो क्या होता है, बायोस्फीयर. ओके, यानी कि नेचर को यूज़ करके, नेचर प्लस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो न्यूट्रिशन में यूज़ करें. ओके, एंड साथ ही साथ बायोसेफ्टी. ओके, यानी कि नेचर के साथ ही प्लस सेफ्टी को भी लेकर के चले. ओके, तो ये दो चीज़ स्ट्रैटेजी में उन लोगों ने इन्वॉल्व किया. द रिजल्ट FAO स्टेटमेंट ऑन बायोटेक्नोलॉजी विच वॉज पब्लिश्ड इन March 2000. ओके,
तो जो बायोटेक्नोलॉजी है और FO है, उन दोनों का जो कोलैबोरेशन है, यानी कि जो साथ में मिल करके काम है, वो मार्च 2000 से स्टार्ट हुआ एंड इंक्लूड्स अमंग अदर्स फॉलोइंग पॉइंट। ओके, एंड साथ मिल करके कुछ पॉइंट्स को इन लोगों ने एक साथ किया। ओके, यानी कि और उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स पावरफुल टूल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरी एंड फॉरेस्ट्री एज वेल एज गुड इंडस्ट्री। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो पावरफुल टूल्स को बनाया जाए, ओके, जिससे कि क्या हो कि एग्रीकल्चर है, ओके, फिशरी है, फॉरेस्ट्री है, उसका जो डेवलपमेंट है, ओके, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर हो जाए, साथ ही साथ उसका जो इंडस्ट्री है, ओके, उसका भी वो भी पावरफुल हो जाए। ओके, तो इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया। नेक्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग could lead to higher yields on marginal lands in countries that today cannot grow enough food to feed their। ओके ना, यहाँ पे अभी बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या किया, इन लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी यूज़ किया। और जेनेटिक इंजीनियरिंग ने क्या किया कि जो यील्ड है, अच्छा यील्ड का मतलब क्या होता है, दाना, ठीक है, दाना यानी कि जो भी चीज़ें जो उगाई जाती है एग्रीकल्चर में, जैसे गेहूँ है, राइस है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम यील्ड बोलते हैं। ओके, खेती है तो यील्ड का जो यानी कि दाना है उसका हायर मार्जिनल निकाला जाए। ओके, यानी कि वो पैदावार तो हो रहा है उसका, लेकिन उसका जो क्वालिटी है और जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हाई क्वालिटी का हो। ओके, तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको यूज़ करके जो यील्ड है, दाना जो भी एग्रीकल्चर है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाए, ठीक है, जिससे कि क्या हो कि जो कोई भी लोग है उसको प्रॉपर अमाउंट में फूड मिले, किसी को भी वो कम ना पड़े। ओके, नेक्स्ट इज FAO सपोर्ट्स अ साइंस बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम दैट वुड ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ ईच इंडिविजुअल। ओके, तो FAO है वो क्या करता है, वो साइंस को भी सपोर्ट करता है साथ ही साथ, जिससे कि क्या है कि सिस्टम दैट वुड ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ ईच इंडिविजुअल। ओके, जिससे कि उसका बेनिफिट है वो हर एक लोगों तक मिले। ओके, हर एक लोगों तक मिले और साथ ही साथ इसका जो रिस्क है वो कम से कम लोगों पे हो। ओके, नेक्स्ट इज FAO कंसीडर्ड दैट एफर्ट शुड बी मेड टू हैव असिस द डाइवर्सिटी एंड सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके ना, FAO है वो क्या करता है, वो कंसीडर करता है कि जो एफर्ट्स लगते हैं, ओके, यानी कि जो खेती करते हैं वो अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, तो वो साथ ही साथ जो डाइवर्सिटी ऑफ सोर्स है वो जेनेटिक मटेरियल में भी हो। ओके, यानी कि जेनेटिक मटेरियल मतलब कि जो खाद होता है, ओके, एंड जो साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर होता है उसमें जेनेटिकली उसको ऐसा प्रोडक्टिव बनाया जाए जिससे कि जो उसमें जो एग्रीकल्चर है वो प्रोडक्टिव हो, ओके, हाई क्वालिटी का हो। नेक्स्ट इज 2003 and 4 report on the state of food and agriculture is entitled Agriculture Technology। ओके, तो 2003-4 पे 2000 से स्टार्ट हुआ है बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर FAO का कोलैबोरेशन। ओके, तो 2003 में उसने एक रिपोर्ट बनाया जिसमें कि फूड एंड एग्रीकल्चर है, उससे रिलेटेड उन लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी देकर के एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया। ओके, जिसमें कि उन लोगों का थीम उसने क्या रखा, मीटिंग द नीड्स ऑफ पुअर। ओके, ये क्या था, थीम था, जिसमें कि उन लोगों ने क्या किया कि जो पुअर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर मात्रा में फूड मिल सके, तो इसीलिए क्या है, मीटिंग द नीड्स ऑफ पुअर। ओके, तो ये पूरा क्या था, ये FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था। ओके, थैंक यू।